तो नमस्ते बच्चों, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का जो साइंस का यूनिट नंबर 3 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है। तो हमने पहले 2 यूनिट जो है वो अच्छी तरीके से देख लिए। वो अगर वीडियोस नहीं देखे तो वो पूरी तरीके से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट का नाम क्या है आपका? डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स का मीनिंग क्या होता है? तो हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स यानी क्या क्या होता है। जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग। दूसरा जो यूनिट था द लिविंग थिंग, उसमें हमने अच्छी तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया, सारी चीजें। अब डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब हम कहीं मॉल पे जाते हैं, कहीं पे कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग वेराइटी के कपड़े होते हैं। अगर टी शर्ट की बात करें तो अलग अलग टाइप्स की टी शर्ट होती है। अगर जीन्स की बात करें तो अलग अलग प्रकार की जीन्स होती है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डाइवर्सिटी। हम बोलते हैं यार एक ही टाइप का दिख रहा है, कुछ अलग अलग टाइप्स के दिखाओ ना, कुछ नया दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है डाइवर्सिटी। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कितने सारे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, कितने सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी। उसी में अगर हम बात करें तो एक ही प्लांट की अगर हम बात करें तो एक ही प्लांट में अगर हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया है मैंगो। तो मैंगो का एक प्लांट है, ठीक है, मैंगो, पर उसमें भी कितनी अलग अलग प्रकार की वेराइटी है मैंगोज की। ठीक है, आपने देखा होगा कि नीलम है या फिर दशहरी है, तो अलग अलग प्रकार के मैंगो हमें मिलता है। तो एक ही मैंगो का प्लांट है पर उसमें भी कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी है। ठीक है, एक ही कुत्ता होता है, ठीक है, तो कुत्ते में भी कितनी डाइवर्सिटी है। पामोलियन अलग है, लैब्राडोर अलग है, रॉटवेलर अलग है, गावरानी अलग है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डाइवर्सिटी। तो लिविंग थिंग्स में अलग अलग प्रकार की क्या है? डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जो यूनिट का नेम है उसको हम अच्छी तरीके से उसका मीनिंग समझेंगे, और उसके बाद एंड देयर क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग समझ में आ गया, और उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, रिकॉल क्या करना है, इन विच स्फीयर ऑफ अर्थ डू लिविंग थिंग एग्जिस्ट। तो लिविंग थिंग्स किस अर्थ के स्फीयर में हमें एग्जिस्ट करने को मिलती है। तो हमने ये पहले यूनिट में ही पढ़ा है कि जो बायोस्फीयर होता है, ठीक है, बायोस्फीयर में जो है वो लिविंग थिंग एग्जिस्ट करती है। अब बायोस्फीयर मीनिंग क्या होता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, इसको अगर हमने कंबाइन कर लिया तो क्या बनता है? तो बनता है बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी जो रॉक से रिलेटेड है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी से रिलेटेड, और एटमॉस्फीयर यानी एयर से रिलेटेड जितना भी स्फीयर है, तो उन तीनों को कंबाइन किया तो बनता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में क्या है? लिविंग थिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, द जियोग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस, आपको जो है वो बुक लेना है हाथ में, और बुक लेके जो है वो देखना है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और उसको अच्छी तरीके से एक लाइन जो है वो समझना है। अब द जियोग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, आर वेरी डिफरेंट, यानी अर्थ जो है वो हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? अर्थ है। तो इसके डिफरेंट प्लेसेस में, अलग अलग प्लेसेस पे जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है? वो भी डिफरेंट है। जियोग्राफिकल कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? अर्थ का सरफेस है, क्लाइमेट है, सॉइल है, वेजिटेशन है, ठीक है, तो ये हर जगह पे अलग है। अर्थ की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे क्लाइमेट कुछ अलग है, सॉइल कुछ अलग है, जो वेजिटेशन है कुछ अलग है, क्लाइमेट अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल कंडीशन। तो अर्थ के हर पॉइंट पे, हर डिफरेंट प्लेसेस पे जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी होती है? वो डिफरेंट हो जाती है। समझ में आ गया? वी फाइंड दैट द लिविंग थिंग एग्जिस्ट इन ऑल दिस डाइवर्स कंडीशन, और हमें क्या देखने को मिलता है? इन सारी कंडीशन में जो है वो लिविंग थिंग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की भली कंडीशन है, पर अमेरिका की जो है वो अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस अलग है, क्लाइमेट वहाँ का अलग है, सॉइल वहाँ की अलग है, वेजिटेशन अलग है, पर वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं और इंडिया में भी लोग रह रहे हैं। तो भले ही वो डाइवर्सिटी अलग है, वहाँ की कंडीशंस अलग है, पर वहाँ पे भी लिविंग थिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। When we live in a certain places, we adjust to the condition. हम जहाँ रहते हैं वहाँ की कंडीशन को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जैसे कुछ लोग वहाँ पे है, शिफ्ट है, तो वहाँ का कुछ अगर देश है तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो वो वहाँ के लोग वहाँ पे सूटेबल हो गए, उन्होंने उस टेम्परेचर पे अपने आप को जो है वो अडॉप्ट कर लिया। हमारी कंडीशन की बात करें तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स रहता है वो कुछ दिनों के बाद वहाँ का कंडीशन जैसी भी है उसको क्या कर लेता है? अडॉप्ट कर लेता है। वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग हैज सर्वाइव्ड बिकॉज देयर एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ। अब क्यों सर्वाइव करते हैं? क्योंकि लिविंग थिंग्स में वो एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है कि वो कहीं पे भी जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा भी कंडीशन है वैसे जो एडजस्ट करने की जो उसकी खासियत है,
तो उसकी वजह से वो किसी भी कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट। तो प्लांट में कैसी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। तो अलग अलग प्रकार के प्लांट जो है वो हमें हमारे आजू बाजू में दिखते हैं। आप अगर आपके घर में भी देखोगे तो रोज का प्लांट्स है, कड़ी पत्ते का प्लांट्स है, नींबू का प्लांट्स है। तो अलग अलग प्रकार के प्लांट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। अलग अलग ठिकान पे अलग अलग प्लांट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, अब कुछ उसमें से जो ग्रासेस की बात करें तो वो छोटे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जमीन पे उगते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करते। वाइल अदर आर टॉल, कुछ जो है वो जैसे मैंगो ट्री हो गया वो भी बड़ा हो गया। अगर कोकोनट का ट्री हो गया वो बहुत लंबा होता है, टॉल होता है। अगर बरगद का पेड़ देखिए तो वो कैनोपी फॉर्म करता है, यानी कैनोपी यानी एक ऐसा मंडप बना लेता है जिसके नीचे हम रह सकते हैं, यानी रुक सकते हैं, वो हमें शैडो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रासेस की तरह होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, तो कुछ ऐसे जो है वो कैनोपी बनाते हैं जिसके नीचे हम रुक सकते हैं, यानी कैनोपी यानी मंडप जैसा बनाते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ वाइल सम अदर फ्लोट्स ऑन वाटर, तो कुछ जो है वो पानी पे फ्लोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, फ्लोट करते हैं। और कुछ की अगर हम बात करें तो वो अर्थ पे उगते हैं, कुछ पानी पे रहते हैं, कुछ पानी पे फ्लोट करते हैं, कुछ रॉक्स पे निकलते हैं, कुछ अगर पीपल का पेड़ दिखे तो कोई किसी वॉल पे भी निकल आता है। तो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है। वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट, कुछ जो है वो कम पानी का क्षेत्र जैसे डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे भी निकलते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, जो काटेरी प्लांट्स होते हैं वो जनरली हमें वहाँ पे देखते हैं, मिलते हैं कि वहाँ पे पानी भी नहीं होता फिर भी वहाँ पे जो है वो ग्रो कर लेते हैं। Moreover, we find that there is a lot of variety in some सेम टाइप ऑफ प्लांट। और हमें क्या देखने को मिलता है कि सेम टाइप का प्लांट है, जैसे मैंने बताया कि मैंगो का प्लांट है तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी मिलती है। तो सेम टाइप के प्लांट में भी आपको अलग अलग प्रकार की वैरायटी जो है वो देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट वेराइटी। राइस की अगर हम बात करें तो राइस कितने, अगर आप दुकान में गए तो काली मूंछ है, बासमती है, कितने टाइप का राइस मिल जाता है। तो राइस में भी अलग है वैरायटी है, व्हीट गेहूं में भी अलग वैरायटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस, आपको कितने गुलाब कितने टाइप्स के मिल जाएंगे। ठीक है, एंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर, मैंगोज का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वो कितने डिफरेंट टाइप्स का मिल जाएगा। सम प्लांट्स ग्रो इवन विद स्टीम विदाउट स्टीम। देखिए अब कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं उनको स्टीम होता ही नहीं है, कुछ को लीव्स नहीं होती है, कुछ को रूट नहीं होते। तो प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्लांट में अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। किसी को रूट होता है तो किसी को रूट नहीं होता, किसी को लीव्स होता है तो किसी को लीव्स नहीं होता, किसी को स्टीम नहीं होता, वो डायरेक्टली ग्रो हो जाता है। तो अलग अलग प्लांट्स है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट की डाइवर्सिटी की, अलग अलग प्लांट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ में क्या समझना है कि अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, इतना आपको समझना है। दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट। तो ये हमारे ऑर्डिनरी प्लांट से थोड़े डिफरेंट होते हैं जिनको रूट स्टीम और लीव्स नहीं होता। ठीक है, लेट अस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट। तो चलिए हम सीखते हैं कि क्या होते हैं। तो आपको यार इस यूनिट में क्या है वो शायद समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिटी किसे बोला जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, अलग अलग प्रकार की वेराइटी के बारे में हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। अब हमें पता है, हमने सीखा है पिछले यूनिट में कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं और अपना फूड जो है वो बनाते हैं। पर सभी प्लांट अपना फूड नहीं बनाते। जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छे काम में आएगा। तो उसको अंडरलाइन करना है और उसको याद कर लेना है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, सच प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ऑटोट्रॉपिक प्लांट किसे बोला जाता है, जो प्लांट अपना खुद का फूड, खुद का खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ये आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है 4-5 बार और उसको याद कर लेना है, ये आपको काम में आएगा। ऑटोट्रॉपिक प्लांट समझ में आ गया। उसके बाद है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। अब हेट्रोट्रॉपिक प्लांट का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जो वीड्स होते हैं या फिर कुछ क्रीपर होते हैं, यानी जो वेल हम बोलते हैं, तो किसी प्लांट के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि ये प्लांट है और एक क्रीपर जो है वो इस पे डेवलप हो गया। ठीक है, और वो क्या करता है, इस प्लांट से जो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, वो खुद अपने आप फूड बनाता नहीं है, तो वो इस प्लांट से, जिस प्लांट पे ये ग्रो करेगा उस प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट लेगा और जिंदा रहेगा। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। ऑटोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं उसको बोला जाता है एटोट्रॉपिक। और खुद कैसे होते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरे पे डिपेंड होते हैं और उनका जो न्यूट्रिएंट है वो खींच लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे देखी होंगी चीज़ें जो प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो होती है,
तो वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे प्लांट का जो है उसका नुकसान पहुंचाते हैं और उसका खाना जो है उसका न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं और खुद जिंदा रहते हैं। अब ऐसे प्लांट का नाम भी लिया है तो आप उसको नाम जो है वो 2-4 बार लिख के देखना, याद आ जाएंगे। जैसे फनगेसिस नाम का प्लांट है, लोरेंथस है, डोडर है। ये प्लांट क्या होते हैं, वो ग्रो होते हैं अदर प्लांट्स पे और यूज करते हैं उनका फूड। समझ में आ गया? तो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट खुद का खाना खुद तो नहीं बनाते, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। और एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस, अब इसकी वीडियोस आप जरूर देख लेना। अब पढ़ाई करते वक्त क्या है, आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, तो जो जो चीजें आपको वीडियो के माध्यम से देखना है तो वो देखेंगे तो और ज्यादा रहेगा। इंसेक्टिवोरस यानी कुछ प्लांट जो है वो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसा एक प्लांट देखा होगा कि वो इंसेक्ट आते ही बंद हो जाता है और उसके बाद वो इंसेक्ट को उसके न्यूट्रिएंट को ले लेता है। तो इस यहाँ पे भी एक दिया है, जो पिचर प्लांट्स है वो भी क्या करता है, इंसेक्ट को खा लेता है। उसके अंदर जैसे इंसेक्ट जाता है तो वो बंद हो जाता है, वह किसके लिक्विड से वो मर जाता है, तो वो प्लांट फिर उसको खा लेता है। प्लांट्स लाइक पिचरल प्लांट्स इवन कंज्यूम इंसेक्ट, यानी जो प्लांट इंसेक्ट या बाकी जो चीज़ें होती है उनको अगर खाता है, ठीक है, इंसेक्ट है या उनके फैमिली से अगर कोई रिलेटेड है, इंसेक्ट के फैमिली से अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको अगर खाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस। यानी इंसेक्ट अगर खाता है कोई प्लांट तो उसको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि डाइवर्सिटी कैसी होती है प्लांट्स में, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, वो सारा हमने समझने की कोशिश की। और यहाँ पे 3 जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ऑटोट्रॉपिक प्लांट, एक है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट और एक है इंसेक्टिवोरस। ऑटोट्रॉपिक यानी क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक। जो प्लांट अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं उसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक। और जो प्लांट इंसेक्ट खा के अपना फूड बनाते हैं, जिंदा रहते हैं, उसको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस। तो यहाँ पे हमने ये पेज नंबर जो 18 है वो कंप्लीट कर लिया है। तो कल के लेक्चर में हम पेज नंबर 19 देखेंगे कि आगे क्या क्या है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।